वो वहीं खड़ा मेरी तरफ ही देखे जा रहा था। फिर मैंने अपना हाथ धीरे से उठाया तो उसने भी अपना हाथ उठाया। और तभी वो भाग के मेरी तरफ आने लगा। वो बहुत तेजी से मेरी तरफ आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस बस वो चाहता है मुझे पकड़ना। एकदम ऐसा लग रहा था कि अगर मैं सेफ्टी में नहीं रहा, कोई चीज़ उसको रोक नहीं पाई, तो मुझे खदेड़ते हुए घसीट के जंगल तक लेके जाएगा और उसके बाद उसके और मेरे बीच में कोई नहीं रहेगा। और बस मुझसे 6 फीट दूर आते ही वो रुक गया। अब मैं उसके बिल्कुल साफ साफ सांसों की आवाज़ सुन सकता था। मैं उसको साफ साफ देख रहा था। वो तो मैं ही था। यहाँ तक कि उसके माथे पर भी वही चोट का निशान था जो मेरे थी जब मैं पेड़ से गिरा था। लेकिन उसकी आंखें ऐसी थी जैसे उनमें कुछ हो ही ना, कोई इमोशन नहीं था। और उन आँखों में आंसू आ रहे थे। लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी मेरे गले से आवाज़ तक नहीं आ रही थी। और तभी वो फिर से मेरी तरफ, मेरी आंखों के आगे आ गया और हर तरफ अंधेरा छा गया। जब आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं उस पेड़ के नीचे गिरा हुआ था। उस वक्त भी अंधेरा हो रखा था। बस मुझे थोड़ा सुकून था कि मैं जिंदा हूँ। और फिर मुझे एक बात का बहुत बहुत सुकून था कि वो बहरूपिया अब वहाँ नहीं था। मैं जल्दी से उठा और उठते ही मुझे कुछ ही दूर अपने घर की लाइट नज़र आ गई। इस बार मैं भागते हुए अपने घर के पास जाने लगा। पास जाते ही मुझे अपने घर के आगे साफ साफ नज़र आने लगा था। मैं दरवाजे को खोलकर उसके पास पहुंचा और अंदर घुस गया। लेकिन मेरे बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा मैंने खोल दिया मगर वो खुला नहीं था। शायद ही मेरी बेताबी थी जो मुझे ऐसा कह रही थी। तभी मुझे अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ आई और दरवाजे खुल गए। वो मेरी मम्मी थी। उस वक्त मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ कि मैं बता नहीं सकता। मैं उठ के घर के अंदर कदम बढ़ाने चला गया, लेकिन मैं हिल ही गया और ना ही मैं हिल पा रहा था। यहाँ तक कि मेरे मुंह से भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी मैंने ध्यान दिया कि मेरी मम्मी भी ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे कि वो मुझे पहचान ही नहीं पा रही हो, या फिर शायद मैं उनको दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी तरफ देखने के बजाय मेरी मम्मी बाहर की तरफ देख रही थी। और फिर कुछ ही सेकंड्स बाद मम्मी दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया और ना ही आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया हूँ। फिर मैं उठा और कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया, ये सोच के कि शायद किसी तरह मैं घर के अंदर जा सकूं। मैं जब अपने कमरे की खिड़की पर पहुंचा तो देखा कि मेरे कमरे के अंदर मेरी कई सारी फ़ोटोज़ लगी हुई थी और मेरे कमरे में एक कैंडल जल रहा था। हमारे यहाँ किसी के कमरे में कैंडल तभी जलाया जाता है जब कोई मर जाता है। वो देख के मैं
बहुत ज़्यादा घबरा गया। क्या मैं मर चुका था? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो ज़िंदा हूँ। अगर मैं मर गया था तो मेरी मम्मी पापा मुझे ढूंढते क्यों नहीं आए जंगल में? तभी मैंने नोटिस किया कि खिड़की के शीशे में मेरी परछाई नहीं दिख रही। मैं पागलों की तरह शीशे में अपने आप को देखने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे उसमें एक परछाई नज़र आई। वो परछाई मेरी नहीं थी, वो तो कोई और ही था। मैंने पलट के देखा तो मुझे जंगल में एक बहुत ही लंबा इंसान दिखाई दिया। मैं उसके चेहरे भी नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसके मुंह में कपड़ा बंधा हुआ था। बस मैं उसकी लाल चमकती हुई आंखों में ही देख पा रहा था। वो कम से कम 7 फीट लंबा था और वो मेरी तरफ आने लगा। वो चल नहीं रहा था बल्कि हवा में तैर रहा था। मैं उसी वक्त वहाँ से भागा क्योंकि मुझे पता था कि यार वो जो भी कुछ है ना वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं भागने लगा और फिर जैसे जैसे सालों भागने के बाद मेरी आंख फिर से खुली। मैं उसी पेड़ के नीचे गिरा हुआ था और खूब सारी उल्टियाँ करके बाद में मैं उठा और फिर से अपने घर की तरफ भागा। दरवाजे के पास पहुंचते हुए मुझे लग रहा था कि मैं इस बार भी दरवाज़ा नहीं खोल पाऊंगा, लेकिन दरवाज़ा खुल गया और खुलते मेरी माँ आ गई। मम्मी ने मुझे गले से लगाया और मुझे नहीं पता था उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। शायद सिर पे चोट लगने की वजह से था, मुझसे वो सब भरम हो रहा था, लेकिन वो सब कुछ इतना असली था कि मुझे नहीं लगता कि वो सपना था या फिर शायद उस दिन मैं मर गया था। लेकिन मेरी आत्मा किसी तरह वक्त में दोबारा पहुंच के मेरे शरीर में अंदर आ गई। लेकिन वो लंबी सी परछाई कौन थी जो मुझे वहाँ दिखाई दी थी? मुझे नहीं पता वो सब क्या था। बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं बच गया था। उससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। हाय गाइस, तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर हफ्ते मैं ऐसी कहानियाँ लाता रहूँगा। मेरी कहानी का कोई लिमिट नहीं, हो सकता है कि मैं एक हफ्ते में 5 बार भी अपलोड करूँ। मुझे जो कहानी रियल लगती है मैं उस कहानी में अपनी दिलचस्पी दिखाता हूँ। और प्लीज़ मेरे ईमेल आईडी पे अपनी कहानी सेंड करिए और मैं आपको उसी दिन मेल करूँगा कि मैं किस तारीख को आपकी कहानी सुनाने वाला हूँ। और हाँ, आप भी उन लोगों में से हो सकते हैं जिनकी कहानी मैं सुनाऊँगा और सुनेगी सारी दुनिया, और उनको भी यकीन होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे आपके वजूद से परे हैं। मिलता हूँ फिर ऐसी एक कहानी के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हाय गाइस, तो आपको कैसे लगा ये कहानी? ये कहानी जंगलों की डरावनी कहानी का पार्ट 2 था। पार्ट 2 अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। और अब अगली कहानी जो आने वाली है वो भी जंगलों की डरावनी कहानियों में से एक है, मगर वो एक नई कहानी है। तो अगर आपको कहानी सुनना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें
और बताइए मेरी क्या गलती है और क्या चीज़ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। और प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दे रखा है, ईमेल आईडी। और अगर आपके पास कोई भी अच्छी स्टोरी है तो प्लीज़ मेरी ईमेल आईडी पे सेंड करिए। मैं आपको विद इन अ डे वापस रीमेल करूँगा। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि मैं किस तारीख को आपकी कहानी सबको सुनाना चाहता हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसा लगे जब आपकी कहानी सब सुने, तो प्लीज़ आप मुझे अपनी कहानी सेंड कीजिए और फिर हम सब आपकी कहानी सुनेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।